यहाँ एक युद्ध भी हुआ है और उस युद्ध में दथेंद्रो गजरारूढ़ हो हाथी पर ऐरावत पर बैठ करके इंद्र आए हैं युद्ध में। पासी चा मकरारूढ़ वरुण जी मगरमच्छ की सवारी पर बैठ के आए हैं। कुबेरा पुष्पकारूढ़ अपने पुष्पक विमान पर बैठ करके कुबेर युद्ध में आए हैं। और यमो महिषारूढ़ हो भैंसा पर बैठ करके यमराज भी लड़ाई लड़ने आया। शंकर जी के गणों से बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। देवांगनाएं अंतरिक्ष से इस युद्ध को देखने के लिए आई हैं। देवताओं के राजा बृहस्पति ने कहा, देवताओं से आप लोग गलत युद्ध कर रहे हैं। शंकर जी को इस यज्ञ में अपमानित किया गया है। इस यज्ञ में जगतधात्री माता सती का निरादर हुआ है, इसलिए दक्ष को बचा कोई नहीं पाएगा। यज्ञ पूर्ण कराने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, कितनी लड़ाई लड़ो। अमंत्र सदया सर्वे ना विचारा न लौकिका न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसा द्वयम तथा। बृहस्पति ने कहा, कोई भी शास्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति शंकर जी से युद्ध करने के लायक नहीं है। और ये वीरभद्र आया है, शंकर जी ने अपनी सारी सामर्थ्य से दे रखी है, इसलिए आप लोगों का शरणागत होना ही हितकर होगा। वीरभद्र तब तक भगवान नारायण के सामने आ गए। रे रे हरे महादेव शपथोल्लंघन त्वया। हे हरि, तू शंकर जी के शपथ का उल्लंघन करने वाला है। कथम मध्य कृतम चित्ते गर्वा किम भयास्तवा। तू आज बहुत गर्वीला हो रहा है, दक्ष की मदद के लिए युद्ध करने हमसे आया है। वीरभद्र ने अपना रथ भगवान कृष्ण के सामने लगा दिया। तुमने जिस समय दधीच का निरादर हुआ था तब भी तुम बोले नहीं थे। वैसे तो तुम बहुत बोलने वाले हो, सारी विद्याओं की निधान हो, तुम्हारी क्या बुद्धि मारी गई थी? वीरभद्र ने कहा, तब तुमने क्यों नहीं दक्ष को मना किया था शंकर जी की आलोचना करने से? ततो विहर्ष सुप्रीतो, तब तुम बड़े प्रसन्न चित्त दिख रहे थे। इसलिए वीरभद्र ने कहा, लड़ाई लड़ने का इरादा है तो लड़िए। भगवान विष्णु का गरुण अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर रहा है। भगवान विष्णु भी अपना चक्र लिए वीरभद्र के सामने हैं, लेकिन वीरभद्र ने विष्णु का चक्र और विष्णु की भुजा दोनों स्तंभित कर दी। ये काम ही नहीं कर रही है। भगवत्ता इसी का नाम है, जो चेतन कहां जड़ कर है। प्रभुत्व जो है, भगवत्ता चेतन को जड़ बना सकती है और जड़ को चेतन बना सकती है। आप लोग मानस में भी पढ़िएगा, परशुराम जी की भुजा चेतन है। क्यों? सब लोग सहमत हो? चेतन है। इस भुजा से 1000 बाहें सहस्त्रबाहु की काटी थी। चेतन नहीं थी तो कैसे काट पाई, कैसे फरसा चलाते थे? लेकिन राम जी के सामने वह भुजा परशुराम की चेतन होती हुई जड़ बन गई। लिखा है, बहाई न हाथ दहाई ऋष छाती, भा कुठार कुंठित नप घाती। आज हमारा हाथ काम नहीं कर रहा है, आज ये कुठार काम नहीं कर रहा है, ये भुजा निर्जीव कैसे हो गई?
चेतन को जड़ बना दिया और जड़ को चेतन भी करके दिखाया। सभी लोग जानते हैं धनुष जड़ है, धनुष जड़ है। राम जी ने अपने प्रभाव से इस जड़ को चेतन कर दिया। लेत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। भाभी प्रधान जी की ओर से एक हार माला, और हम जल्दी चाहते हैं जल्दी प्रधान जी बन जाएंगे। और जीत बहादुर सिंह ने तो कह दिया सामान्य सीट हुई तो प्रधान है। आइए, आज विष्णु भगवान का और वीरभद्र का बहुत घोर युद्ध हो रहा है। भगवान विष्णु का चक्र कुंठित है, भगवान विष्णु की भुजा भी कुंठित है। कपोलो यस्या गृहीत्वा तम खड्गेना भरतम शरा, भुजाओं से शस्त्र चला रहे हैं। यहां विष्णु भगवान को पलायन करना पड़ा, वीरभद्र के सामने हारना पड़ा। अब एक सवाल उठा है, विष्णु भगवान क्यों हारे हैं? और विष्णु भगवान ही नहीं, देवताओं का राजा इंद्र भी हारा है, कुबेर भी हारे हैं, वरुण भी हारे हैं, जल के देवता पवन देव भी हारे हैं। और ऐसा कोई देवता नहीं है जो वीरभद्र के सामने 2 घड़ी टिक जाता। क्यों सब हारे? एक इसमें अंतर कथा और व्यास जी लिख रहे हैं शिव पुराण में, बहुत ध्यान से सुनना, प्रयास करूंगा समझ में आ जाए। एक राजा थे क्षुभ, इनका नाम है क्षुभ, बहुत प्रभावी राजा है, प्रभावशाली राजा है। और दधीच से इनकी बहुत प्रगाढ़ मित्रता है। दधीच ऋषि इतने प्रगाढ़ मित्र हैं, और मित्रता में बीच में कुछ ऐसा समस्या खड़ी हो गई, मनमुटाव हो गया। मित्रता ज्यादा दिन टिकती नहीं है लोगों की। और आप लोग ध्यान से अगर हमारा सूत्र सुन लें और इस सूत्र को ध्यान में रखें तो मित्रता आजीवन बनी रहेगी। हम पूरी गारंटी ले लेंगे, चाहे स्टाम्प पर हमसे सिग्नेचर करवा लो। मित्रता पूरे जीवन भर कभी नहीं नष्ट टूटेगी, आजीवन रहेगी। और ये हमारा मत नहीं है, मनु जी का मत है। स्मृति में लिख रहे हैं, यदि क्षसी विपुलाम प्रीति तत्र त्रीणिन कार्य। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से लंबे समय मित्रता चाहता है, चिरस्थायी मित्रता चाहता है, तो 3 काम बंद कर दो। यदि क्षसी विपुलाम प्रीति तत्र त्रीणिन कार्य, 3 काम मत करो। कौन कौन भाई? 3 काम ध्यान रखो। वाद विवाद, धन संवाद, परोक्षेदार दर्शन। मित्र से वाद विवाद ना करो, वाद विवाद में बात बढ़ सकती है। और धन संवाद जो पैसों का लेन देन खटास पैदा कर देता है। और तीसरा परोक्षेदार दर्शनम, मित्र के पीछे झांका ताकि बंद करो घर में बैठ के। ये अगर 3 काम बचाए रहे तो 100% गारंटी कर रहा हूं मित्रता पूरे जीवन भर चलती रहेगी। ये मित्रता छुबकी और दधीच की क्यों खटास आ गई? एक दिन दोनों मित्र बैठे थे, दोनों में बात शुरू हुई।
दधीच ने कहा ब्राह्मणा सर्वोत्तमा, ब्राह्मण लोग चारों वर्णों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण लोग चारों वर्णों में सिरमौर हैं, चारों वर्णों में पूज्य हैं। वो तो राजा है। राजा शुभ ने कहा दधीच तुम ब्राह्मण हो इसलिए ब्राह्मणों को हाईलाइट कर रहे हो। सर्व देवमयो नृपः, राजा में सब देवता निवास करते हैं, इसलिए राजा प्रजा का स्वामी कहा गया है, प्रजा का पालक कहा गया है। राजा आदरणीय होता है। अब राजा शुभ कह रहे थे राजा श्रेष्ठ है और दधीच कह रहे थे ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसी बात पर तनाव हो गया। इतना तनाव हुआ दधीच के ऊपर राजा शुभ ने धनुष लिया और तीखे बाणों की चोट कर दी। दधीच ऋषि धराशायी हो गए। दधीच जब मरणासन्न हुए, दधीच ने उस समय पर शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य जी आए, दैत्यों के गुरु हैं, और शुक्राचार्य के पास एक कला सबसे विशेष है। ये देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं थी। शुक्राचार्य मरे हुए लोगों को जिंदा कर लेते थे। मृत संजीवनी मंत्र इन्हें आता था। तो दधीच ने शुक्राचार्य का आह्वान इसलिए किया कि हमारे प्राण बच जाएं। त्र्यंबकम जजामहे चात्रैलोक्यम पितरम प्रभो, महामृत्युंजयम मंत्रम स्रोत मंडम ददामि में। शुक्राचार्य प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने कहा महर्षि दधीच क्या चाहते हो? दधीच ने कहा बस कुछ ही क्षणों में मरने वाला हूं। बहुत प्राणघाती चोट लगी है। राजा शुभ ने क्रोधित होकर हमारे ऊपर तीखे बाण चलाए हैं। बचूंगा नहीं। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम इस अपने मृत संजीवनी मंत्र के प्रभाव से हमें जीवन दान प्रदान कर दो। शुक्राचार्य को तो वो कला आती थी। शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मृत संजीवनी मंत्र का सांगोपांग प्रयोग किया। दधीच में चेतना आ गई। अब देखो औषधियां हमारे पास वह नहीं रही हैं। पहले औषधियों में भी बड़ा सामर्थ्य थी, मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य थी। लक्ष्मण के जब शक्ति लगी थी तो हनुमान जी 4 बूटी लाए थे। एक थी विशल्य करणी, एक थी सजीव करणी, और एक थी संधानी, और एक थी संजीवनी। वाल्मीकि जी ने चारों का अलग अलग गुण लिखा। विशल्य करणी का गुण है औषधि नाक के द्वारा एक बूंद भी शरीर के अंदर पहुंच गई तो पीड़ा नाम की कोई चीज नहीं, दर्द नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। दर्द तुरंत बंद। और सजीव करणी एक बूंद भी अगर अंदर शरीर में पहुंच जाए तो चेतना वापस, मूर्छा खत्म। संधानी का गुण था ये रक्तचाप को तुरंत संचार कर देती थी। और ये संजीवनी प्राण वापस लाती थी। ऐसा होशियार वैद्य था सुषेण। हनुमान जी ने वही चारों औषधियां जब दी, लक्ष्मण को तत्काल चेतना, और चेतना ही नहीं, अगले दिन लड़ाई लड़े हैं, घाव वाव सब ठीक। लेकिन अब वे औषधियां इस समय मिल नहीं रही हैं।
प्राय औषधियां इस कलकाल में लुप्त हैं, और कुछ हैं भी तो उनके जानकार लोग नहीं हैं। जैसे एक औषधि जिसके सेवन से हुई तरुण ऋषि की देह, विश्व विदित वह औषधि च्यवन प्राश अवलेह। च्यवन ऋषि का बुढ़ापा दूर कर दिया था इस दवा ने। च्यवन प्राश, बूढ़ा आदमी जवान हो गया, अब च्यवन प्राश के कई डिब्बा खाए ले, जवानी नहीं आती। क्यों नहीं आती है? कुछ जो अष्टगंध है वह प्राप्त नहीं हो रहा है, असली दवाई है नहीं तो ये आज भी अपना प्रभाव दिखाए। तो यहां उस संजीवनी मंत्र के द्वारा दधीच को तुरंत चेतना वापस आ गई। दधीच ने बैठ करके तुरंत आसन लगाया और भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान किया। ध्यायेत नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतल। शंकर जी का इस समय ध्यान किया बैठकर। देव देव महादेव मह्यम देवरत्रयम, ऐसा मंत्र दधीच ने पढ़ा है, आवाहन किया है, जो शंकर जी को सामने प्रकट होना पड़ गया। शंकर जी सामने आए, दधीच से कहा क्या चाहते हो? दधीच ने कहा मह्यम देई वरत्रयम, हम एक नहीं 3 वरदान आपसे चाहते हैं। शंकर जी ने कहा कौन कौन से? कहा एक तो हमें वरदान दे दो अवधत्वम चा, मैं किसी के द्वारा मारे ना मरूं, अवध हो जाऊं, कोई भी शस्त्र मेरे शरीर में घाव न करे। क्योंकि यह तो समस्या थी, अभी बाणों से घायल हो गए। ऐसा वरदान दे दो घाव हमारे शरीर में किसी के शस्त्र का ना हो। बोले वज्रास्थित्वम, दूसरा वरदान है हमारे शरीर की हड्डियां वज्र से भी ज्यादा सुदृढ़ कर दो, शरीर वज्र से भी ज्यादा पुष्ट हो जाए। और तीसरा वरदान है अदीनत्वम, हमारे अंदर दीनता कभी ना आए। शंकर जी ने कहा जाओ हम तुम्हें तीनों वरदान दे रहे हैं। तीनों वरदान जो भोलेनाथ ने प्रदान कर दिए, राजा शुभ को पता चला। राजा शुभ ने कहा दधीच तो शंकर जी को प्रसन्न करके 3 वरदान पा लिए हैं, अब तो ये ज्यादा खोपड़ी पर पंडित चढ़ेगा। वैसे तो बहुत गर्वीला हो रहा था। तो राजा शुभ ने भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दी। लोहे से लोहा कटेगा। अगर उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न किया है तो हम विष्णु को प्रसन्न करेंगे। विष्णु भगवान से कहा मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। राजा शुभ कह रहा है सर्वाधारम, इस जगत के तुम ही आधार मात्र हो और जगताह परिपालका, इस सारे विश्व का पालन करने वाले तुम ही हो। तुम्हारी शक्ति का कोई और छोर किसी ने आज तक नहीं पाया है। मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। भगवान नारायण राजा शुभ के सामने प्रकट हो गए। राजा शुभ ने प्रणाम किया और कहा नारायण अगर आए हो तो हम चाहते हैं दधीच से श्रेष्ठता हमारी ज्यादा रहे, ऐसा कुछ उपाय करो। दधीच हमको श्रेष्ठ मान लें, अपने को नीचा मान लें। विष्णु भगवान ने कहा राजा शुभ ये बात तो तुम गलत कह रहे हो।
क्योंकि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। और मैंने कई जगह शास्त्रों में, ग्रंथों में ब्राह्मणों को विशेष आदर दिया। यज्ञ में आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रसन्न होता हूं। न तो शेत अग्निहोत्रेण ब्राह्मणे भोजन, जितना ब्राह्मणों को भोजन करा देने से मैं संतुष्ट होता हूं उतना यज्ञ से नहीं होता। वेद में भी हमने कहा ब्राह्मणस्यो मुखमासीत्, ब्राह्मण हमारा मुख है। बाहुराजन्याकृता, ये छत्री हमारी भुजाएं हैं। और ये वैश्य हमारा उदर है, शूद्र ये हमारे पैर हैं। तो फिर हम ये काम कैसे करें? लेकिन चलो तुम ढेर ज्यादा से कर निवेदन कर रहे हो, हमें ज्यादा प्रसन्न किए हो, तो हम तुम्हारा काम करने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश बनाकर दधीच के सामने वरदान मांगने पहुंच गए, ब्राह्मण बनकर, और कहा महर्षि दधीच भोभो दधीच विप्रर्षे भवार्चन तराव्यः वर्मेकं वृणे तप्ता तद भवान दातुमर्हसि। मैं आपके पास चलकर आया हूं, ब्राह्मण ने कहा, कुछ मांगने के लिए। अच्छा, दानवीर तो हैं दधीच, तपस्वी भी हैं और दानी भी हैं। ऐसा दान कौन दे सकता है जिसने वृत्तासुर के आतंक को समाप्त कराने के लिए अपने शरीर की हड्डियां दे दी। इन्हीं हड्डियों से तो वज्र बनाया गया था, दधीच की हड्डियों से। दधीच की हड्डियां बहुत काम में आई हैं, राष्ट्र हित में बहुत उपयोगिता इनकी रही। 3.5 आयुध बनाए गए हैं दधीच की हड्डियों से। प्रथमम विनिर्मितम वज्र, दधीच की हड्डियों से पहला शस्त्र वज्र बना था। इसी से वृत्तासुर मारा गया। और दधीच की हड्डियों से द्वितीया कार्मुकम, दूसरा कार्मुक बनाया गया है। इस कार्मुक से रावण मारा गया था। कितना उपयोगी रहा। राम के पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं था जो रावण पर विजय पाते, क्योंकि विद्या सब विश्वामित्र की थी दी हुई। हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुकलीना। ये कार्मुक अगस्त जी ने राम को भेंट किया था। वही दधीच की हड्डियों वाला कार्मुक उठाना पड़ा रावण पर कामयाबी पाने के लिए। और तृतीयम पिनाकम, तीसरा धनुष दधीच की हड्डियों से पिनाक बना था। यही पिनाक जनकपुर में श्री राम जी के द्वारा तोड़ा गया। और दधीच के प्राण इस पिनाक में ही थे, इसीलिए पिनाक सजीव धनुष है। ये धनुष इतना भारी नहीं है जितना लिखा गया है। भूप साहस 10 एक वारा, 10,000 राजा इसे उठा रहे, नहीं उठ रहा है। भागवत में तो व्यास जी लिख रहे हैं कि इस धनुष को रंगमंच पर लाने के लिए 300 आदमी ठिलिया में लेके आए हैं। एक जगह 5, वाल्मीकि जी ने लिखा है 5,000 लोग धक्का देकर 8 पहिया की ठिलिया पर लेकर के रंगमंच पर रखने के लिए लाए हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं 10,000 राजा नहीं उठा पा रहे हैं। तो कारण यह है कि दधीच उन राजाओं की ऊर्जा खींच रहे हैं।
दधीच की इच्छा है कि हमें राम जी का दर्शन मिल जाए, स्पर्श मिल जाए। और जब राम जी गए हैं तो न धनुष लिया, ना चढ़ाया, ना उठाया। अगर लिया होता, चढ़ाया होता, खींचा होता, उठाया होता तो बहुत लोग देखने वाले हैं, कोई तो देखता। करे लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। क्यों नहीं देख पाए? ये कुछ काम कर किया ही नहीं राम जी ने। आद दानम विकर्षंतम, राम को न तो लेते किसी ने देखा, न चढ़ाते देखा, न खींचते देखा। प्रमुंचंतम, जब युद्ध करते थे तो बाण इनको कोई चलाते देख नहीं पाता था, इतनी फुर्ती से चलाते थे। आज किसी ने नहीं जाना, देख ही नहीं पाया। दधीच का तेज है वह अपने आप निकला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो दानवीर तो हैं यहाँ। आज दधीच के सामने आए हैं भगवान नारायण कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। मांगने वाले लोग एक बहुत सूत्र अच्छा सा बताएं आपको। व्यास जी लिख रहे हैं, मांगने वाला व्यक्ति देने वाले की परेशानी को नहीं देखता है। अगर मांगने वाला देने वाले की परेशानी का भी विचार करे तो शायद नहीं मांगे। क्यों भाई? सब देवता आए मांगने, दधीच ने कहा क्या चाहते हो? बोले आपके शरीर की हड्डियां चाहते हैं। तो दधीच ने यही कहा था, ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम, यदि वेद न याचेत ने दिनादीश्वरा। आप लोग हड्डी मांगने आए, देने में कितना कष्ट होगा। इन बाबा जी की ओर से बद्रीनाथ बाबा जी की ओर से 100 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं, मंगल कामना है। प्रसाद ले लो। मांगने वाला व्यक्ति इतना स्वार्थ में अंधा होता है, देने वाले की परेशानी नहीं देखता। आप लोग हड्डी मांगने आए हो, ऐसी कोई चीज जेब में पड़ी है जो निकाले पकड़ाए दे तुम्हें? अरे जन्मत मरत दुषा दुख हुई। सारे शरीर की हड्डियां देंगे तो हमें मरना होगा ना, प्राण छोड़ना होगा। और प्राण छोड़ने में कितना कष्ट होता है, इस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ले जाओ। आज विष्णु भगवान आए हैं फिर वरदान मांगने के लिए। एक बार देवता हड्डी मांगने आएंगे, और ये यहाँ विष्णु आए हैं। दधीच ने कहा तुम कोई ब्रह्मचारी नहीं हो, तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। ज्ञातम तेप्सितम विप्र शुभ कार्यार्थ मांगता, शुभ कार्यार्थ मांगता। मैं जान रहा हूं, मैं पहचान रहा हूं, राजा शुभ का काम बनाने के लिए, अपने भक्त राजा शुभ को प्रसन्न करने के लिए तुम हमारे पास याचना करने आए हो। भगवान विप्र रूपेणा मायावी तुम शिवय हरि। मैं समझ रहा हूं तुम मायावी हरि हो, ब्रह्मचारी नहीं हो। इतने अपने भक्त के तुम अधीन हो गए हो। जो भक्त गलत काम करना चाहे उसके भी पक्ष में तुम हो जाते हो। अरे तुम्हें तो बता देना चाहिए ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, तो तुम उसके इतने अधीन, इतने तुम महत्वाकांक्षी बन गए हो। विष्णु भगवान ने कहा दधीच तुम एक बार शुभ के सामने चल कर के कह दो कि राजा श्रेष्ठ होता है ब्राह्मण से भी। दधीच ने कहा नारायण मैं शास्त्र विरुद्ध कोई वाक्य अपने मुख से कहकर शास्त्र की निंदा नहीं चाहता। हमारा साधु स्वभाव है, हम जो शास्त्र कहते हैं वही कहता हूं।
जो सुरती कहती है वही कहता हूं। मैं किसी की मुंह देखी बात कहने वाला नहीं हूं, यथार्थ कहने वाला हूं। मैं कोई साधारण आजकल के जैसे लोग होते हैं ये तो मुंह देखा निर्णय ले लेते हैं। दधीचने का मुंह देखा निर्णय लेने वाला नहीं हूं। विष्णु भगवान ने कहा तो मुझे युद्ध करना होगा। दधीच ने कहा लड़ने आए हो तो लड़ाई भी लड़ लो। एक मुट्ठी कुशान मुष्टि मथादाय दधीचा संस्मरण शिवम। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके, भोलेनाथ के मंत्र से अभिमंत्रित करके दधीच ने एक मुट्ठी कुश छोड़ दिए हैं और वे एक मुट्ठी भर कुश सैकड़ों वज्र बनकर विष्णु भगवान के अगल बगल घेरे हैं। विष्णु भगवान को पलायन करने के लिए विवश कर रहे हैं, वे वज्र का काम कर रहे हैं। विष्णु भगवान से कहा जाओ एक बात है, अब तुम नारायण हो इसलिए तुम्हें हम बहुत दंड नहीं देना चाहते हैं, लेकिन विष्णु हम तुम्हें साप दे रहे हैं। दधीच कह रहे हैं भाई वाणी का तो प्रहार हम कर ही सकते हैं। दधीच ने कहा मैं भोलेनाथ की अनुग्रह से आपको साप दे रहा हूं। तुम्हें शंकर जी के गणों से हारना पड़ेगा। शंकर जी के गणों के सामने तुम्हें घुटना टेकने पड़ेंगे और तुम्हें को नहीं, ये सारा देवमंडल शंकर जी के गणों से पलायन होगा। ये साप है। इसी कारण से वीरभद्र के सामने कोई देवता टिक नहीं पा रहा है। दधीच का साप लगा हुआ है। सब देवता अब यहां दक्ष के यज्ञ से शंकर के गणों द्वारा पलायन हो रहे हैं। भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच रहे हैं सभी देवता। विष्णु भगवान से कहा तेजी शीन सा भूता, आप जैसा कोई तेजवान नहीं है, आप जैसा कोई प्रभावशाली नहीं है। कृत पापा सुरा सर्वे शिवे ही परमेश्वरे। हम लोगों ने जो कार्य किया है उसका परिणाम हमारे सामने आया है। शंकर जी के गणों द्वारा हम सभी पलायन करे हैं, हारे हैं, घुटने टेके हैं। भगवान विष्णु से कहा इसलिए हम वैकुंठ में आए हैं, अब किसी प्रकार यज्ञ पूरा हो जाना चाहिए। यज्ञ अच्छा काम है। उसने गलत काम किया, उस दक्ष को भी फल मिल गया है। हम लोगों ने जो गलती करी है उसका भी फल पा लिया है। लेकिन अब इन केन प्रकारेण यज्ञ पूरा होना चाहिए। ब्रह्मा जी गिड़गिड़ा रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा एक सुझाव हमारा और है, जब तक शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले तुम क्रतुस्तम हविस्तम होता सा स्वयं, तुम ही मंत्रा समित दर्भ पात्राणि चा, तुम सदस्यार्थ जो दंपति देवता, अग्निहोत्रम सुधा सोम आज्यम पशु। यज्ञ के करने वाले वही हैं, यज्ञ के कराने वाले भी वही हैं। यज्ञ के होता वही हैं और यज्ञ के यजमान भी वही हैं। यज्ञ में मंत्र भी वही हैं, यज्ञ में आचार भी वही हैं और यज्ञ की सामग्री भी वही है और यज्ञ में दी जाने वाली बलि वो बलि पशु भी वही है। सारा यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विष्णु भगवान से कह रहे तुम पुरागाम रसायाम महाशूकरो
दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा। जिस समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया था रसातल, बहुत पिछली घटना है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हरदोई में हुए थे। कोई दिग्विजय के लिए नहीं मिल रहा था, हिरण्याक्ष को कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। हरदोई कोई ऐसा वैसा थोड़ी जिला है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या भारत में चर्चा है हरदोई की। और जहां जहां ये कथा होती है वहां हरदोई का तो नाम आता है, ये क्योंकि हिरण्याक्ष की कथा जरूर आएगी, हिरण्यकशिपु की कथा जरूर आएगी, हरदोई भी आएगी। कोई लड़ने वाला नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं। हिरण्याक्ष की भुजाओं में खुजली उठ रही थी। खुजली कौन मिटावे? नारद से एक दिन पूछा, क्या हमारी भुजाओं की कोई खुजली मिटाने वाला है? कोई प्रतिद्वंदी है लड़ने वाला? नारद ने कहा, हाँ। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका। तुम समुद्र में चले जाओ, समुद्र के जल के देवता वरुण अपने परिवार सहित रहते हैं, उनसे जाके युद्ध करो, तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। अब देखो, वरुण लड़ने लायक नहीं है, लेकिन नारद ने ये सोच के भेजा है कि अथाह जल है समुद्र का, बहुत लंबाई चौड़ाई है, जो वर्षों में तो ढूंढेगा अथाह जल में, और अथाह जल में अपने आप थक जाएगा, खुजली अपने आप खत्म हो जाएगी। हिरण्याक्ष गया समुद्र में, जब प्रवेश किया समुद्र उसके घुटने तक हुआ पूरा। वरुण जी भेंट सामग्री लेकर प्राणदान मांगने आ गए। हिरण्याक्ष ने कहा, उस बाबा नारद ने हमें गलत जगह भेज दिया, गुमराह कर दिया, ये तो महाकायर है, ये तो बहुत बुजदिल है, दुई दुई हाथों नहीं हुए ये भीख मांग रहा प्राणों की। अब हम दुई दुई बातें नारद से कर लें, क्यों गलत जगह भेजा है? क्यों इसने कायर से हमें लड़ने भेज दिया? नारद की तलाश में आ रहा था और इधर से नारद जी जा रहे थे। रास्ते में भेंट हो गई। नारद जी से कहा, बाबा जी ठहरिए ठहरिए। नारद ने कहा, क्या बात, कहां भेज दिया तुमने लड़ने के लिए? नारद ने कहा, खुजली मिटी नहीं क्या? अरे बोला, युद्ध ही कहां हुआ है, वो तो हमारी गर्जना सुन के ही भयभीत हो गया, प्राणों की भीख मांगने के लिए भेंट लेकर के आ गया, दुई दुई हाथों नहीं हो पाए। नारद ने कहा, अब कोई तुम्हारी खुजली मिटाने वाला नहीं है, एकमात्र नारायण है, वही युद्ध कर सकते हैं। कहां मिलेंगे? हिरण्याक्ष ने पूछा। अच्छा, उनके रहने की कोई एक निश्चित जगह तो है नहीं जो बता दिया जाए फला जगह है? और यदि निश्चित जगह लोगों को मालूम भी हो जाए तो फिर लोग स्पीड पोस्ट करने लगे, रजिस्ट्री करने लगे। हम लोग गाया करते हैं, भगवान तुम्हें मैं खत लिखूं गर सही पता मिल जाए मुझे। इसका मतलब सही पता है किसी को नहीं तो लोग चिट्ठी चिट्ठी लिखने लगे। और हम तुम अलियापुर के लोग और जो सेमर जहाले के फरिगाना वाले का जान पाएंगे, जब देवताओं को नहीं पता है, देवताओं को उनका पता नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो देवता काहे कहते बैठे सुर सब करें विचारा, कहां पाइए प्रभु, कहां मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे? किसी देवताओं को उनका पता नहीं मालूम है। तो नारद जी ने कहा, हम उनका पता बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं वैकुंठ में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है योगियों के हृदय में रहते हैं, कोई कहता है गिरजा घर में रहते हैं।
नारद ने एक बार इनसे जाए के पूछा था, आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा, नारद, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगी नाम हृदय न चा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। अच्छा, वैकुंठों में नहीं रहते हो, योगियों के हृदय में भी नहीं रहते हो। नारद ने कहा, फिर कहाँ रहते हो? तो बोले, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त मुझे जिस जगह पर आर्त होकर के पुकारते हैं मैं वही हूं। जहां उन्हें दुख दर्द भरी आवाज से कोई उनका अनन्य भक्त याद करे, उसी जगह भगवान। क्यों सहमत हो आप लोग की नहीं? शंकर जी का मत है, देश काल दिश विदिशों माही, कहाओ सो कहा जहां प्रभु नाय, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। सब जगह है, कण कण में है। इस समय सृष्टि बना रहे हैं तो ये हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया था, रसातल में जलमग्न कर दिया, वेदों को विष्ठा में दबा दिया, तब तुमने शूकर अवतार लेकर के इस पृथ्वी का उद्धार किया था। आज दक्ष के यज्ञ का भी उद्धार करो दो, दक्ष का यज्ञ भी पूरा करा दो। भगवान विष्णु ने कहा, करा तो देंगे, लेकिन शंकर जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से कहा, सब देवता हमारे पीछे पीछे आइएगा, और हम नेतृत्व कर रहे हैं, कैलाश पर चलना है। सब देवता कैलाश पर आए हैं, विष्णु भगवान नेतृत्व कर रहे हैं। खड़े हो गए शंकर जी के सामने और कह रहे हैं, देव देव महादेव, लौकिकाचार कत्प्रभो, ब्रह्मत्वाधीश्वरम शंभु, जानीम कृपयाम तव। आप देवताओं की देवता हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही सबके स्वामी हैं। प्रकृते पुरुषस्यापि जगतो योनि बीजयो, इस संसार की रचना में आप ही प्रकृति के रूप में हैं। इस संसार में पुरुष के रूप में भी आप ही हैं, योनि और बीज दोनों आप ही हैं। परब्रह्मा परस्तत्वम, बोले शब्द ब्रह्म आप हैं, परब्रह्म आप हैं, और परम तत्व भी आप ही हैं। सर्व कर्म फलानाम ही तदा सदा दाता त्वमेव ही। इन सभी प्राणियों को इनके कर्मों के अनुसार जो फल देते हैं वो आप देते हैं। फल के दान प्रदाता आप हैं। और पृथक भूता बुद्धया, बुद्धि से आप जानने योग्य नहीं है। आपके ऊपर अगर कोई बुद्धि लगावे जानने के लिए तो नहीं अपने बुद्धि बल से जान सकता है। ज्ञान गम्य में एक शब्द आता है, ज्ञान गम्य, ज्ञान से आप अगम्य हैं। कोई ज्ञानी ज्ञान के द्वारा आपको नहीं जान सकता है। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने, कपर्दिने महेशाय द्युशनाय महते नमः। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने। आप ही नीलकंठ हैं, आप ही विश्व के रचयिता हैं, आप ही विश्व के पालक हैं, और आप ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। संसार में 14 लोग। देखो, शंकर जी को जब थोड़े में प्रसन्न किया गया स्तुति से,
शंकर जी ने कहा विष्णु अब तुम्हें कहना क्या है, ये चाटुकारी करने क्यों आए हो? तब तो तुम यज्ञ कराने पहुंच गए थे, तब नहीं देखा था शंकर जी सबसे श्रेष्ठ हैं। और अब जब घुटवाई गए हो तब आए हो हमारे सामने, क्या चाहते हो? विष्णु भगवान ने कहा हे देवादिदेव, हम चाहते हैं यज्ञ किसी प्रकार से पूर्ण हो जाए। शंकर जी ने कहा यज्ञ पूर्ण तो करा देंगे, लेकिन हमारे सामने एक समस्या दिखाई दे रही है। विष्णु भगवान ने कहा तुम्हारे लिए कोई समस्या है? कहा हाँ है। यज्ञ का यजमान ही नहीं है, उसका तो सिर जलाई दिया गया हवन कुंड में, और सिर जलाने के बाद एक और काम हुआ है, वो हमने संकोच बस ना बताया हो या उसका यहां उल्लेख न किया गया हो। वीरभद्र ने जब दक्ष का सिर हवन कुंड में चढ़ाया था, पीछे से एक यजमान खड़े होकर घी की धार लगाता है हवन कुंड में। क्यों, आप लोग तो हवन करते ही रहते हो, ये छोटे हवन में लगाई जाती है धार, इसको हम लोग वसुधारा बोलते हैं, वसुधारा। तो वहां यज्ञ के आत्र पात्र सब फूट गए थे, घी तो रहा नहीं था। वीरभद्र ने सोचा नारियल की जगह तो सिर चढ़ा दिया, वसुधारा काहे की लगाओ। तो खड़े हुए पूरब को मुंह करके, माने हवन कुंड की योन के सामने, और मूत्रेन अपनी पेशाब से धार हवन कुंड में लगाई। ये इसलिए लगाई है दुनिया के लोग देख लें शंकर जी के विमुख यज्ञ में धार कैसी होती है, शंकर जी के विमुख यज्ञ का परिणाम कैसा होता है, शंकर जी के विमुख यज्ञ में पूर्णाहुति कैसी होती है। ये दुनिया को दिखाने के लिए सावधान कर दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई पुनः गलती ना करे, ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। तो हवन कुंड तो दूषित हो गया है, वीरभद्र ने उसे अपनी पेशाब से भर दिया है, और उसमें आदमी का कपाल एक जलाया गया है। दूषित हवन कुंड, और यजमान के जब सिर ही नहीं है तो पूर्णाहुति अब करेगा कौन? पूर्ति यज्ञ की कौन करेगा भाई? यजमाने के द्वारा तो होनी चाहिए। और हमारे यहाँ एक विधान और होता है यज्ञों में, ये नहीं कि आज जय यजमान है कल इन्हें बना लो, परसों उन्हें बना लो, नरसों उन्हें बना लो। जिसका चयन हो गया वह बीच में परिवर्तन नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, या तो कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, जिसे कोई होता बैठा है उसके परिवार में सूतक हो जाए, तो वो आहुति छोड़ने लायक नहीं रहेगा, तब उसकी जगह पर हमें कोई दूसरा बिठाना होगा। और यदि ऐसी कोई आपत्ति नहीं है तो वो पद अपरिहार्य होता है, उसी का होता है। कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, जैसे एकादशा संस्कार 11वें दिन होना चाहिए, मृतक का एकादशा पिंडदान 11वें दिन होना चाहिए, लेकिन हम लोग इतने समझदार नहीं हैं, कहते अक्कल बेहफे पड़ी रही है तो ऐसो करो 10 ही दिन करो। इस एकादशा का जो कार्यकाल है वो अपरिवर्तनीय है, चाहे परिवार पड़े चाहे बृहस्पति पड़े, क्योंकि वो प्रेत आत्मा पिंड 11वें दिन लेगी, 10वें दिन दिया हुआ नहीं लेगी। तो आप इसे तो न करो तो इसो ही ठीक है।
11वें दिन पिंडदान का विधान है और 84 पहर ही सूतक का विधान है। उससे पहले कैसे कर दोगे? तुम कहो हम तो नहीं 10 ही दिन कर देंगे, कल बृहस्पति पड़ रही है। तो चाहे बृहस्पति पड़े, चाहे परिवार पड़े और चाहे इतवार पड़े, चाहे कोई कुछ भी पड़े, वो 11वें दिन ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने समझदार नहीं हैं। आज यज्ञ पूर्ण यजमान के द्वारा ही होगा। विष्णु भगवान ने कहा भोलेनाथ आप अनुग्रह करो, व्यवस्था हम बनाएंगे। तो शंकर जी ने पूछा क्या व्यवस्था बनाओगे? विष्णु भगवान ने कहा ये मेरे ऊपर छोड़ दो। भोलेनाथ ने कहा तो चल रहा हूं। कनखल में आए हैं यज्ञ स्थल पर, जहां दक्ष का धड़ पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु से कहा करो जीवित। विष्णु भगवान ने गरुणम, अपने गरुण वाहन को बुलाया। गरुण की ताकत आपको पता है या नहीं पता है? एक जगह गरुण ने अपनी ऊर्जा ताकत बताई है। डारों खंड खंड कर शिखर सुमेरु के, पावों जो आहार तो पहाड़ तक पचाऊंगा। भोजन में गरुण जी पहाड़ भी पचा सकते हैं। भानु शीत भानु की पावन न पावे पर्व, राहरों की राहु को गर्भ लचाऊं मैं। फैलन ना देहु मारतंड को प्रचंड तेज, पिता की शपथ ब्रह्म दोष ते बचाऊं मैं। जोजन 50 कोटि पृथ्वी में पसारी चोंच, सातहु समुद्रन की सुषमा सुखाऊं मैं। गरुण जी कहते थे अगर चोंच फैलावे तो सातों समुद्र पी जाएंगे, पंख फैलाए दें तो सूर्य का प्रकाश नहीं निकल पाएगा। गुरुम आदाय उड्डीम गरुणा, जो भारी से भारी वजन लेकर तीव्र से तीव्रतर चाल पर चलने वाले हैं, ऐसे वाहन का नाम है गरुण। और प्रमाण भी है, जिस मदराचल को समुद्र मंथन के लिए न देवता ला पा रहे हैं न दैत्य, दोनों मिलकर नहीं ला पा रहे हैं। 33 करोड़ देवता ताकत लगाए हैं, नहीं ला पाए। सारे दैत्य ताकत लगाए, नहीं ला पाए। उस मदराचल को गरुण जी अपनी पीठ पर उठाए के ले आए हैं और समुद्र में छोड़ दिया। तो सारे देवताओं के से और दैत्यों से तो ज्यादा बलवान है गरुण जी। आज गरुण जी को बुलाया। गरुण जी ने कहा क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा पातालम सुतलम लोके, कहा तुम्हें थोड़ी लंबी यात्रा करनी है। कहां जाना है? बोले सुतल लोक जाना पड़ेगा। पाताल से अमृत लाना है। अमृत। गरुण जी ने उड़ान भरी सुतल के लिए। अब देखो ये नीचे मामला है, देवलोक से मंगाए होते तो ऊपर जाना पड़ता, और जाना है नीचे। गरुण जी पहुंच गए। अमृत कुंड से एक अमृत का कलश भर लिया और पीठ पर रख लिया। फिर विदीर्ण करके ऊपर आए, उड़ान भरी कनखल के लिए। गरुण जी इतनी ऊंचाई पर उड़ के आए हैं कनखल में उतरने के लिए, वह अमृत कलश गरुण की पीठ से छलक गया और ये अमृत छलक करके 4 जगह गिरा है। कुछ भाग अमृत का हरिद्वार में गिर गया, कुछ भाग छलका हुआ अमृत का प्रयागराज में गिरा है, और कुछ उज्जैन में गिरा, कुछ नासिक में।
जहां जहां वो अमृत छलक के गिरा है उन्हीं चारों जगहों पर आज कुंभ पड़ रहे हैं। और ये कुंभ 12 वर्ष के बाद आते हैं। हरिद्वार का कुंभ 12 वर्ष बाद सन 27 में पड़ेगा हरिद्वार में, और इस वर्ष पीछे था इलाहाबाद का। उज्जैन में भी पड़ता है और नासिक में भी पड़ता है। अमृत तो गरुण जी लेके आ गए, अब सिर कहां है? तो भगवान विष्णु ने कहा बकरा का सिर काट के ले आओ। एक बकरे का सिर काट लिया गया जो बलिपश के लिए लाया गया था। वो बोले इसकी दाढ़ी लगाए दो भृगु जी के, इनकी दाढ़ी उखड़ गई है, तो इनके बकरा की दाढ़ी जोड़ी गई। बोले आंखें, भग के नेत्र फोड़े हैं। विष्णु भगवान ने कहा भोलेनाथ बताओ, कहा इन्हें मित्र की आंखों से दिखाई पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रकृति में लोग हैं जैसे सांप के आंखें नहीं होती, सांप के कान नहीं होते, कान, आंखें तो होती है। अच्छा कान नहीं होते हैं तो सुनता कैसे है? इसका नाम है चक्षुश्रवा। इसको ये वरदान प्रकृति ने दिया है, तुम्हें आंखों से सुनाई देगा। दुनिया आंखों से देखती है और सांप आंखों से सुनता है। देखता भी है और सुनता भी है, दोनों काम। हमारे आंखें केवल देखने का तो काम कर रही है, सुनने के लिए कान है। और सांप के कान है नहीं तो चक्षुश्रवा उसका नाम है। बोले इन्हें मित्र की आंखों से दिखाई देगा। अच्छा, पूखा के दांत तोड़ दिए गए तो शंकर जी ने कहा पूखा को यज्ञ में पिसा हुआ अन्न दिया जाएगा। पिष्ट भूख माने सत्तू खाएं, इनमें दांत की जरूरत ही नहीं है। बतीसी तोड़ दी गई, कोई बात नहीं, सत्तू चाटो। इनको पिसा हुआ अन्न दिया जाता है। और दक्षा वस्त्र शिरो मुखात, दक्ष का मुख बकरा का लगा दिया गया। शंकर जी के भक्त लोग हैं, शंकर जी के मंदिर में गाल बजाया करते हैं, बकरा की नकल करते हैं जिससे शंकर जी प्रसन्न हो जाए। गाल बजाते हैं। अच्छा एक बीच में और हम बात आपसे कहें, विज्ञान में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। विज्ञान की हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करी हैं, लेकिन जितना विज्ञान पौराणिक जगत में था अभी हम उतने तक नहीं पहुंचे। आप लोग सहमत हो कि नहीं हो? उस समय विज्ञान था, सुधा वृष्टि भई दोदल ऊपर, जिए भाल कपि नहीं रजनी चर। अमृत वर्षा, बंदर और रीछ जिंदा हो गए, राक्षस एक को नहीं जिए। वर्षा सब भाई काहे नहीं जिए? क्यों? विज्ञान पिछला देखिए कितना बढ़िया है। अर्जुन शिंशुपा गणों से लड़ाई लड़ रहे हैं, 40 कोस कुरुक्षेत्र से दूर है। कितनी दूरी है? 40 कोस, 120 किलोमीटर। 101 रुपए शारदा बकस जी की ओर से आए हैं, मंगल कामना है, प्रसाद ले लो। अर्जुन कितनी दूर कुरुक्षेत्र से हैं? 120 किलोमीटर। और कुरुक्षेत्र में धर्मराज को द्रोणाचार्य बांध रहे थे।
कन्हैया और अर्जुन 120 किलोमीटर हैं। कह रहे पारथ मेरो जिय गहवरो धर्मराज पर संकट करो। कन्हैया ने कहा अर्जुन हमें लगता है धर्मराज संकट में है। तो कन्हैया ने कहा क्या संकट है? और अर्जुन ने पूछा क्या संकट है? तो कन्हैया ने कहा बांधत द्रोण युधिष्ठिर राजा